आज हम बातचीत करेंगे रिस्पांस इंडस्ट्रीज के सीएमडी ऋषभ अग्रवाल से। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं विनाइल रेजिलिएंट फ्लोरिंग के, और कंपनी का 50-70 देशों में कामकाज है। और हाल ही में इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है वंदे भारत से भी, और साथ ही वैतरणा प्रोजेक्ट जो है उससे भी इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो कंपनी का जो ज़्यादातर रेवेन्यू है मैं देख रहा हूँ उसमें फॉरेन यानी एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, 51% के आसपास, डोमेस्टिक 48% है। तो विनाइल फ्लोरिंग, सिंथेटिक लेदर और पीवीसी इंटरमीडिएट्स में कंपनी कामकाज करती है। स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर, एक साल में स्टॉक लगभग डबल हो चुका है। ऋषभ जी के पास चलते हैं सीधे। ऋषभ जी, ये जो रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले हैं वहाँ से शुरू करते हैं पहले, इसके बारे में बताइए जो रेलवे से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? आई एम राइट नाउ इन यूएस एक्चुअली, तो यू इधर से गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। तो नीरज जी, जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं रेलवेज की, जो वंदे भारत की जो ट्रेन्स हैं और जो भी अपग्रेड्स होती हैं रेलवेज के साथ, दे आर अ की कस्टमर ऑफ आवर्स फॉर मोर देन 20 years। तो रेलवेज हमारे साथ बहुत लंबे से जुड़े हैं, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स और कांस्टेंट अपग्रेड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड दीज काइंड ऑफ मेट्रिक्स में रिस्पॉन्सिव इज वेरी वेरी फॉरवर्ड। तो ये वंदे भारत कॉन्ट्रैक्ट्स इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद रेलवेज, और इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, क्योंकि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स आ रही हैं और जो रेलवे की स्पेंड्स आ रही हैं, तो रिस्पॉन्सिव इज अ वेरी की कंपोनेंट सप्लायर टू रेलवेज। ओके, और ये जो दूसरा वैतरणा वाला, ये अलग प्रोजेक्ट है, अलग तरीके से रूफिंग का मिला है, उसमें क्या हुआ? तो ये जो रेलवेज का जो काम है, दिस इज मोर टू डू विद विनाइल फ्लोरिंग। तो ये विनाइल फ्लोरिंग की स्पेशलिटीज है, एंड दिस इज वेयर वी सप्लाई रेलवेज। वैतरणा का जो प्रोजेक्ट है, दिस इज द सेकंड डिवीजन विच इज द मेम्ब्रेन डिवीजन, जो हमारी कंपनी के लिए काफी नई है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, और 6 महीने पुरानी ये एक सेगमेंट है। और ये जो वैतरणा प्रोजेक्ट है, दिस इज अ वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन प्रोजेक्ट, एंड दिस इज अ वर्क इन द टनल्स। सो टनल्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है थ्रू आउट इंडिया, उसमें जो आपकी की कंपोनेंट आती है फॉर मेम्ब्रेन, लाइक अ जियोग्राफिक मेम्ब्रेन ऑफ वाटरप्रूफिंग, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इन द टनल कंस्ट्रक्शन। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है, इट्स अ वेरी बिग गोइंग ऑन स्टोरी इन इंडिया, एंड आरवीएनएल प्रोजेक्ट्स is a key customer of ours. So we have a very healthy order book coming up in this, और हम लोग की बहुत अच्छी टेक ऑफ हुई है ये पर्टिकुलर सेगमेंट में। ओके, अभी रेलवे तो काफ़ी खर्चा भी कर रहा है, लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें, तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं या इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करें कि काफ़ी बड़े ऑर्डर्स और भी मिल सकते हैं आपको? Yes. तो रेलवेज इज अ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीजें, रेलवेज हैं और एक टनल प्रोजेक्ट्स हैं, और ये दोनों चीज में रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी इज वेल इंट्रेंच विद द स्पेसिफिकेशंस एंड वेल इंट्रेंच विद द कस्टमर्स। तो वी एक्सपेक्ट अ वेरी वेरी हेल्दी ऑर्डर बुक फ्रॉम बोथ ऑफ दीज सेगमेंट्स। ओके, ऋषभ जी, आपका जो कि डोमेस्टिक से ज़्यादा इंटरनेशनल का बिजनेस है, वहाँ बहुत ज़्यादा आपका है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी वहाँ का थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनल कितने ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, या कहाँ कहाँ आपकी प्रेजेंस है, वहाँ कामकाज कैसा है? इंटरनेशनली रिस्पॉन्सिव इज द बिग बेनिफिशियरी ऑफ द चाइना प्लस वन स्टोरी। तो एक बहुत बड़ी थीम चल रही है कि जो यूएस के जो इम्पोर्टर्स हैं, they are looking for a substitute to any China supply chains they had in past. So Responsive has been a vinyl flooring manufacturer for more than 30 years. So we have a very strong core competency. मतलब हमारी जो फैक्ट्री है वो एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट है। हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें इनोवेशन बहुत है, एंड वी आर ऑन द एब्सोल्यूट कटिंग एज ऑन द एस्थेटिक वैल्यू, ऑन द परफॉर्मेंस वैल्यू। सो फ्लोरिंग के जो पैरामीटर्स है, रिस्पॉन्सिव हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। तो जब ये रिसेंटली आज 3 to 4 years में मोर एंड मोर अलाइनमेंट इज गोइंग अवे फ्रॉम चाइना एंड इनटू इंडिया, स्पेशली फॉर यूएस एक्सपोर्ट्स। तो रिस्पॉन्सिव हैज बीन अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट। तो अभी क्या हो रहा है कि एज टाइम इज गोइंग ऑन, रिस्पॉन्सिव इज नाउ एबल टू डू 3 or 4 डिफरेंट सेगमेंट्स इन द यूएस। एक तो हमारे खुद के ब्रांडेड सेगमेंट है, तो हमारे खुद के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है रिस्पॉन्सिव का ब्रांड नेम सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वी आर ऑलरेडी इनटू 5,000 रिटेल स्टोर्स इन यूएस, जिसमें हम लोग की रेजिडेंशियल सेगमेंट में काफी सेल्स होती है। सेकंड है कि जो बड़े कस्टमर्स है यूएस में जो व्हाइट लेबलिंग या प्राइवेट लेबलिंग कराते हैं, वेयर दे हैव अ ट्रेमेंडस फुटफॉल। तो एग्जांपल जो बिग बॉक्स टाइप स्टोर्स जैसे कि होम डिपो हैं, लोज हैं, फ्लोर एंड डेकोर है, ये टाइप के जो कस्टमर्स हैं, बहुत फुटफॉल होती है स्टोर्स में, प्राइवेट लेबल का काम है, एंड इसमें भी बहुत बड़ी रेवेन्यू ग्रोथ है। तो
ऐसा रिस्पॉन्सिव के लिए इट इज नॉट अ न्यू वर्क फॉर एक्सपोर्ट्स, बट यूएस मार्केट की जो ट्रेमेंडस ग्रोथ है, दिस इज वेयर वी आर बीइंग अ बिग बेनिफिशियरी। जी ऋषभ जी, मुझे ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि लोज, होम डिपो, ये सब में भी आपका है, वो जो यूएस के, जैसे यहाँ तो हमको समझ में आएगा रेलवे का, वहाँ के एंड यूजर कौन कौन होते हैं? वहां पे एंड यूजर्स जो होते हैं विनाइल फ्लोरिंग के सेगमेंट में, वी हैव समथिंग कॉल्ड अ 100% वाटरप्रूफ लग्जरी विनाइल प्लैंक। तो ये जो विनाइल प्लैंक होती है, ये क्लिक सिस्टम की प्रोडक्ट है विद अ लाइफ टाइम रेजिडेंशियल वारंटी, एंड इट इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ जीरो मेंटेनेंस, लाइफ टाइम वारंटी, जीरो रिप्लेसमेंट, एंड इट इज अ वेरी फास्ट क्लिक सिस्टम इंस्टॉलेशन। तो ये सब एट्रीब्यूट्स के कारण जो एंड यूजर्स होते हैं वो रेजिडेंशियल यूजर्स होते हैं। तो 80% इज रेजिडेंशियल ओनर्स, जो होम ओनर्स होते हैं, जो आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनती है, दे आर द मेन 80% ऑफ द यूजर्स, और 20% कमर्शियल में आ जाता है, तो दैट इज होटल्स, ऑफिसेज, दोज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि चाइना प्लस वन और साथ ही मेक इन इंडिया का फ़ायदा आपको मिल रहा है। नंबर्स पे थोड़ा देखते हैं। सेल्स आपकी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, और आपने FY23 को क्लोज किया है 1000 करोड़ के आसपास। क्या कोई गाइडेंस आप दे सकते हैं कि यहाँ से आगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या गाइडेंस होगा? आगे की जो गाइडेंस है, हम लोग की जो फर्स्ट क्वार्टर की जो नंबर्स आई हैं रिसेंटली, जो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है, दैट इज लाइन विद मोर ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। उसमें भी हमें थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ एंड एबिटा ग्रोथ बोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज द वर्क दैट वी हैव पुट इन लास्ट 2 इयर्स की जो काम किया हम लोग ने, अभी ये साल के बैलेंस शीट में ये रन रेट दिखना चालू हो गया है। तो ये सारी जो प्रोजेक्ट्स की डिस्कशंस हो रही है और सारी चीजें हैं, जो बैकग्राउंड का काम है वो हो चुका है, और अभी जो बैलेंस शीट पे नंबर्स आ रही है अभी आ रही है। ओके अच्छा, आपका मैं देख रहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है क्वार्टरली बेसिस पे 18% तक के पीक पे जा रही, ये इंक्रीमेंट हो गया इसमें, या इसी को आप सस्टेन करेंगे? इसी को ही सस्टेन करेंगे, इसी को ही सस्टेन करेंगे। और नीरव जी, सम ऑफ द बिग कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर नेगोशिएशन, अगर वो आ जाए तो इसको हम लोग शायद वी कैन सरपास इट ऑल्सो। लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में जो ऑलरेडी हमें ऑर्डर बुक्स दिख रही हैं और जो कस्टमर्स के जो ऑलरेडी चीजें दिख रही हैं, वी एक्सपेक्ट टू कीप द मिनिमम ऑफ दिस बेसलाइन। अच्छा, करंट ऑर्डर बुक कितनी है और पाइपलाइन में कितनी एक्सपेक्टेड है? पाइपलाइन में तो ऐसा है कि वी ऑलरेडी हैव अबाउट अनदर 800 crores to 1000 crores ऑफ ऑर्डर्स, तो वो अभी 3 to 4 क्वार्टर्स के ऊपर एग्जीक्यूट होनी है। ये तो पाइपलाइन में ऑलरेडी है। अब उसके आगे वी आर इन डीप डिस्कशंस, तो इट इज वेरी एक्साइटिंग टाइम। ओके, एक चीज बताइए सर, आपकी बैलेंस शीट में देखिए, इसमें आपका टैक्स का आउटगो बहुत ज्यादा था पहले, अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, वो ऐसा क्यों था? टैक्सेशन का जो आउटगो एंड थिंग्स लाइक दिस इज टू डू विद अभी इंटरनेशनल बैलेंस शीट्स है हमारी। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी कंसोलिडेट आउट द बैलेंस शीट्स, जैसे हमारी यूएस में ऑपरेटिंग कंपनी है, इंडिया में ऑपरेटिंग कंपनीज है, सो व्हेन यू कंसोलिडेट आउट द बैलेंस शीट्स, जो नेट टैक्स इफेक्ट आती है, दैट इज व्हाट यू आर व्यूइंग आउट। ओके, तो यहाँ से आगे की ग्रोथ के लिए ऋषभ जी, क्या नए ट्रिगर्स में इन्वेस्टर को जानना है कि क्या नए प्रोडक्ट आप या क्या नए इनोवेशन लाएंगे जो यहाँ से आगे की ग्रोथ को ड्राइव करेंगे? ये तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है जो सब मार्केट में है। सो सबसे बड़ी जो फर्स्ट इनोवेशन है, दिस इज द 100% वाटरप्रूफ विनाइल प्लैंक। इसमें हम लोग ने एक आर्टिजन एज करके एक प्रोडक्ट बनाई है, विच इज एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ वुडन फ्लोरिंग with the cost effectiveness and with the look of a wooden flooring, and it is in a vinyl. तो ये बड़ी ग्रोथ ड्राइवर है फॉर द रेजिडेंशियल सेगमेंट इन यूएस, एंड ओवरऑल इज अ $10 billion मार्केट प्लेस, जिसमें से 80% रेजिडेंशियल में जाता है। तो $8 billion की मार्केट प्लेस है, और इसमें भी रिस्पॉन्सिव इज स्टार्टिंग टू मेक इनरोड्स इनटू दिस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस। तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और ये पर्टिकुलर इनोवेशन में हम लोग एज ए इंडियन मैन्युफैक्चरर इज अहेड ऑफ द कर्व। हमारे कंपेटिटर्स में थोड़े बहुत अमेरिकन यूरोपियंस आते हैं, लेकिन जो हमारी जो लेबर कॉस्ट है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज है, एंड हम लोग की जो अभी एबिलिटी आ गई है फॉर द स्केल ऑफ द कैपेसिटीज, इट इज हार्ड फॉर द ओवरसीज पीपल टू मैच अप टू अस। तो वी थिंक दैट वी आर इन अ गुड प्लेस एज फार एज दिस इज कंसर्न। एंड आपके जो सेकेंड जो मेन पॉइंट आ रही है जो इनोवेशन पे, दैट इज ऑन द waterproofing membrane business. So waterproofing membrane goes into the tunnel projects, into the roofing applications. और ये substitution की story है। तो imports में पहले आती थी इंडिया में, because this is a highly qualified technical materials, and this has been successful to replicate and to improve on what was already imported. तो हम लोग इंडिया में जो import होता था, we are substituting with local manufacturing, and there's
10,000 crore plus market in India for membranes, especially when you're talking on the tunnels and roofing applications. एंड हमारे अच्छे कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया है, तो आगे वी हैव टू कंटिन्यू टू एक्सपैंड ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, तो ये नया ग्रोथ का ट्रिगर। एक चीज़ और बताइए, चूंकि जो जिस विनाइल फ्लोरिंग या प्रोडक्ट में या इस पे है, इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ऑटो और शू मार्केट में भी होता है, लेकिन हालांकि वो बड़ा एक दूसरा डिफरेंट है, क्या उसमें भी कुछ आपका इंटरवेंशन होने की संभावना है आगे? So bus market is a big supplying for us. So we have regular contracts with जैसे टाटा है, मार्को पोलो है, टाटा मार्को पोलो with JCBL, these kind of players. तो हम लोग बस मार्केट में विनाइल फ्लोरिंग फॉर मेनी इयर्स सप्लाई करते हैं, कंटिन्यू टू डू इट। तो जैसे आपकी बस डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से विनाइल फ्लोरिंग का डिमांड कंटिन्यू टू कीप अप, एंड लॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स हैं। And as far as the auto sector is concerned, we have a good play in auto sector on the synthetic leather side. And that is ongoing discussions and things like that, because that is another growth story for us. So, we are, going through the different segments of growth. एक्चुअली क्योंकि अब वो जो ESG की वजह से ना बहुत लेदर उधर का चार्म रह नहीं गया, अब तो ये आप लोगों वाला जो सेगमेंट है ये ज़्यादा ग्रोइंग है और इसी पे ज़्यादा लोग फोकस भी कर रहे हैं, तो इस पे काम कर सकते हैं। ऋषभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और एलोबोरेट करने के लिए कि आगे ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या है और कंपनी के समय स्टैंडिंग क्या है। तो रिस्पांसिव इंडस्ट्रीज ज़्यादातर इनका फोकस जिस तरह के एक प्रोजेक्ट में है, और इन्होंने बताया कि आगे काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक आने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ